नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिका देख क्या बोले नामकरण करने वाले सूर्यकांत की, और पेट्रोल डीजल के दाम में हाहाकार, आग बबूला राहुल, मांगा इस्तीफा निर्मला सीतारमण का रोना की। वही कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में उतरी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, बीजेपी के बुरे दिन शुरू की। साथ ही टीएमसी में सब ठीक नहीं, बीजेपी में शामिल होंगे ये दिग्गज सांसद की। और खबर के अंत में बात होगी घुसपैठियों को निकालने के नाम पर खौफनाक कानून, शक के आधार पर 30 दिन की जेल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ पेश। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान। उत्तराखंड और गुजरात के बाद ये है तीसरा राज्य। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड सेरेमनी आज 66 हस्तियां हुई सम्मानित। रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला। धर्मेंद्र शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी है? केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा रूस और ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं पीएम मोदी। तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्ती, सीएम विजय ने पुलिस को दिए निर्देश, अपराधियों को मिलेगी कठोरतम सजा। सोरेन परिवार की बहू या बेटी जा सकती है राज्यसभा, अंजलि, कल्पना या हेमलता के नाम की चर्चा। कांग्रेस और नाथवाड़ी भी संपर्क में। मनुबम वक्फ भूमि विवाद, नहीं होगी बेदखली, लोगों को उनकी जमीन मिलेगी। केरल के सीएम सतीशन का बड़ा ऐलान। बीजेपी की जीत की वजह है कांग्रेस, धर्म प्रधान ने उदय निधि के दावे को किया खारिज। राहुल गांधी पर साधा निशाना। मोदी ने केंद्रीय मंत्री के बेटे को गोद में उठाया, टेबल पर खड़ा करके दुलारा, बेटी को कॉपी दी। राम मोहन नायडू फैमिली संग पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव तक प्रधान रहेंगे प्रशासक। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी हो सकती है यही व्यवस्था। एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। वकील बोले हथियार लहराने वाला वीडियो एआई जनरेटेड, विधायक के हाथ में भी हथियार नहीं। बीजेडी में अंदरूनी कलह, मुझे पार्टी में लगातार नीचा दिखाया गया। पूर्व सीएम पटनायक के करीबी देवाशीष का इस्तीफा। कश्मीर गुलमर्ग रोपवे अचानक रुका, हवा में 300 पर्यटक फंसे। सेना पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा रोपवे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के 3 बागी विधायकों ने दिया इस्तीफा। टीवीके में शामिल होने की तैयारी। आधव अर्जुन से की मुलाकात। ट्रंप बोले ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करूंगा, अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ नहीं। विपक्षी नेताओं पर नाराजगी जताई। चीन बोला भारत दलाई लामा उत्तराधिकार मामले से दूर रहे, ये हमारा आंतरिक मसला। तिब्बत मुद्दे में बाहरी दखल मंजूर नहीं है हमको। पेट्रोल डीजल ड्यूटी कटौती से सरकार को 1 लाख करोड़ का घाटा। वित्त मंत्री बोली देश की ग्रोथ पर नेगेटिव माहौल बनाना गलत। शादी 3,754 रुपए बढ़कर 2,70,000 पे पहुंची। इस साल 39,000 रुपए हो चुकी है महंगी। सोना 505 रुपए बढ़ा, 10 ग्राम की कीमत 1,59,000 रुपए। सेंसेक्स 1074 अंक चढ़कर 76,489 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 312 अंकों की रही तेजी, 24,032 पर पहुंचा। ऑटो और बैंकिंग शेयरों में रही खरीदारी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका, जल्द सुनवाई की मांग। सीजेआई बोले कोई आपात स्थिति नहीं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया है। सोमवार दोपहर 12 बजे तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ 29 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील एनके गोस्वामी ने कहा कि सीजेपी जुडिशरी की इमेज खराब कर रही है। इसके बाद सीजेआई और जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि इसे इतनी भावुकता से मत लो। वहीं याचिका एडवोकेट राजा चौधरी ने दायर की है। उसने आंदोलन से जुड़े फर्जी अधिवक्ताओं और फर्जी कानून की डिग्रियों की जांच की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में
हाल की कार्यवाही के दौरान दिए गए मौखिक अदालती बयानों के कमर्शियलाइजेशन किए जाने के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया कि अभी कोई ऐसी गंभीर आपात स्थिति नहीं है, देखते हैं क्या होता है। आग बबूला हुए राहुल गांधी मोदी सरकार पर भड़के, कहा किस्तों में बढ़ा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों के भीतर चौथी बार हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा वार किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार किस्तों में ईंधन के दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर चुपचाप डाका डाल रही है। विपक्षी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार ईंधन के दाम किस्तों में बढ़ा रही है ताकि आम लोगों की जेब पर लगातार बोझ बढ़ता रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से आर्थिक संकट की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम 8 रुपए तक बढ़ा दिए गए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में हर बढ़ोतरी घरेलू बजट पर सीधा असर डालती है और इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दरअसल आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने आज 25 मई को पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए 20 पैसे तक हो गई है। बंगाल में घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनेंगे, संदिग्ध विदेशी 30 दिन तक रखे जाएंगे। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी को लागू करने की दिशा में सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। 23 मई को जारी आदेश में जिला प्रशासन से कहा गया है कि ऐसे सेंटर बनाए जाएं जहां पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों को रखा जा सके। संदिग्ध विदेशियों को ऐसे सेंटर में अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सकेगा। इस दौरान उनके दस्तावेज, पहचान और नागरिकता की जांच होगी। जांच के दौरान लोगों का बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा और जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा ताकि उनको वापस उनके देश भेजा जा सके। ये राजनीति नहीं, युवाओं की नाराजगी की आवाज। कॉकरोच जनता पार्टी पर बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने जानिए क्यों कहा ऐसा। जी हां, बता दें कि एनडीए सहयोगी टीडीपी ने आज कॉकरोच जनता पार्टी विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। पार्टी के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा कि सीजेपी को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे देश के युवाओं की निराशा और भावनाओं के रूप में समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ दिनों बाद टीडीपी नेता ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और आर्थिक दबावों को लेकर जो भावनाएं सामने आ रही हैं, लोकतांत्रिक सरकारों को उन्हें गंभीरता से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को सोशल मीडिया पर उभर रहे ऐसे रुझानों को देखकर नीतियों में जरूरी बदलाव और सुधार लाने की जरूरत है। पल्ला श्रीनिवास ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा शासन देना होना चाहिए कि जिससे युवाओं को ये महसूस ना हो सके कि उनके साथ धोखा हुआ है, बल्कि उनकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ममता बनर्जी को लोकसभा में लगेगा तगड़ा झटका, करीबी दे सकते हैं इस्तीफा। तृणमूल कांग्रेस को एक और सियासी झटका लगने का आसार है। कहा जा रहा है कि सुप्रीमो ममता बनर्जी की करीबी काकोली घोष दस्तीदार अब सांसद पद से इस्तीफा दे सकती हैं। हालांकि इसे लेकर उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इधर पार्टी को अपने गढ़ फालता में ही करारी हार का सामना करना पड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सांसद के बेटे वैद्यनाथ घोष ने कहा कि काकोली ने टीएमसी की महिला मोर्चा के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह सांसद पद भी छोड़ सकती हैं। एक और न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार में हुए स्कैंडल्स ने उनके परिवार की छवि को चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा 12-7 लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों में से टीएमसी 6 सीटें हार गई। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी लेते हुए और पिछले 5 से 10 सालों से चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए मेरी मां ने ये कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए से पूछा, पिछली गलती से क्या सीखा, कोई सबक नहीं लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह दुखद है कि एनटीए ने पहले हुए पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक राधे की बेंच ने आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा यह मामला 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सिफारिशें दी जिन्हें स्वीकार भी किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनटीए गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करे और बताए कि 2024 में दिए गए निर्देशों और मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए। साथ ही केंद्र सरकार और सीबीआई से भी जवाब मांगा है। वहीं आज नीट यूजी पेपर लीक मामला में आरोपी मनीष संजय हवलदार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया था। उन पर एग्जाम से पहले फिजिक्स पेपर लीक करने का आरोप है। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश, इसमें लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल आज पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा। इस बिल को 2 हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी। इस बिल पर 27 मई को अब चर्चा होगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है तो असम देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ऐसा कर चुके हैं। सीएम शर्मा के मुताबिक अनुसूचित जनजातियां जो पहाड़ी वाले हैं और अनुसूचित जनजातियां मैदानी वाले यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी इससे छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने चुनाव के बाद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 विषयों को कवर करेगा। शादी की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह पर रोक, माता पिता की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े मामले। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।